खामनेई के इरादे हुए साफ, ऐसे देंगे ट्रंप और यूरोप को मात। निमिषा प्रिया की जल्द होगी रिहाई, फांसी टली। ब्रिटेन और मालदीव से भारत की होने वाली है बड़ी डील। इजरायल के खिलाफ खुलकर आए ब्रिटेन और कनाडा। भारत चीन को यूएस की धमकी, रूस से नहीं डिंगते। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा रहेगा और पश्चिमी दबाव में नहीं झुकेगा। इसके लिए उसने रूस और चीन के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। सोमवार को तेहरान में तीनों देशों की अहम बैठक हुई, जिसमें शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ होने वाली बातचीत से पहले रणनीति तैयार की गई। ईरान का कहना है कि वह दबाव नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के आधार पर कूटनीति करेगा। शुक्रवार को इस्तांबुल में ईरान और E3 की बैठक है, जिसमें पश्चिमी देश ईरान को परमाणु समझौते तोड़ने का दोषी ठहराना चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेंगे और पश्चिम को अपने रवैये का जवाब देना होगा। अमेरिका, इजरायल और E3 देश ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं। अगर बातचीत विफल हुई तो ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ सकती है, जो मध्य पूर्व के लिए खतरनाक होगी। ईरान का मानना है कि रूस चीन का समर्थन उसे पश्चिमी दबाव से बचा सकता है। वहीं यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जो फांसी की सजा का सामना कर रही हैं, उनकी रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। डॉक्टर K.A. पाल, जो इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि निमिषा जल्द ही रिहा होकर भारत लौट सकती है। निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महिदी की हत्या का आरोप है। 2017 में उनकी गिरफ्तारी के बाद 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। निमिषा का दावा है कि मेहदी ने उनका पासपोर्ट छीना और उत्पीड़न किया, जिसके बाद उन्होंने उसे बेहोश करने की कोशिश की, गलती से ज्यादा दवा दे दी। निमिषा की रिहाई के लिए उनके परिवार और समर्थकों ने पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत की, जो शरिया कानून के तहत माफी का रास्ता है। हालांकि पीड़ित परिवार शुरू में सहमत नहीं हुआ। 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी तय थी, लेकिन केरल के ग्रांड मुफ्ती अबू बकर अहमद और यमनी विद्वानों ने हस्तक्षेप से इसे टाल दिया गया। अब तक $58,000 जुटाए जा चुके हैं और भारतीय दूतावास के सहयोग से बातचीत जारी है। भारत सरकार और ईरान जैसे देश भी उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत हैं। यह मामला संवेदनशील है, लेकिन निमिषा के लिए उम्मीद अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर यह दौरा किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इसकी जानकारी दी। स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मोदी की पहली ब्रिटेन यात्रा है। इस दौरान वे ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी मिलेंगे। लंदन में मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच 3 साल से अधिक समय की बातचीत के बाद अंतिम रूप ले चुका है। इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार आसान होगा। इसमें सामान और सेवाओं पर टैक्स कम या खत्म किया जाएगा, जिससे कंपनियों को फायदा होगा और उनके उत्पाद सस्ते होंगे। इससे दोनों देशों में खरीदारी बढ़ेगी और आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस समझौते का मसौदा तैयार हो चुका है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस दौरे में इसे साइन किया जा सकता है। यह समझौता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह व्यापार, निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देगा। साथ ही रक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग से दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। ये दौरा भारत UK संबंधों के लिए एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 28 देशों ने गाजा में चल रही जंग को तुरंत रोकने की मांग की है। इन देशों का कहना है कि गाजा में लोग भूख, पानी और बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। वहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इन दोनों ने कहा है कि इजरायल की ओर से मदद पहुंचाने में रुकावट और आम लोगों, खासकर बच्चों पर हमले गलत है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री और UN के मुताबिक हाल ही में 800 से ज्यादा लोग मदद की तलाश में मारे गए, जिन्हें ये देश भयानक बता रहे हैं। इन देशों ने इजरायल पर आरोप लगाया कि उसका मदद पहुंचाने का तरीका खतरनाक है और गाजा में अशांति बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होगा। इजरायल ने इस बयान को खारिज कर दिया और कहा यह हकीकत से दूर है। इजरायल का दावा है कि हमास जंग को बढ़ा रहा है और सीज फायर प्रस्ताव ठुकरा रहा है। अमेरिका ने भी इस बयान को घिनौना बताकर खारिज किया और हमास पर दबाव डालने की बात कही। जर्मनी ने बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन गाजा के हालात पर चिंता जताई है। वहीं अमेरिकी सांसद और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता लिंडसे ग्राहम ने भारत और चीन को रूस के साथ व्यापार जारी रखने को लेकर
कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये देश रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ भारी टैरिफ लगा सकते हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ग्राहम ने साफ कहा कि ट्रंप प्रशासन तेल से जुड़े आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी ग्राहम ने एक विधेयक पेश किया था जिसमें उन्होंने रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की मांग की थी, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील प्रमुख थे। ग्राहम ने तीखे शब्दों में कहा, मैं भारत, चीन और ब्राजील से कहना चाहता हूं, अगर आपने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और इस तरह उस युद्ध को समर्थन दिया तो हम आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। इससे पहले नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भी रूस के साथ व्यापार करने को लेकर भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस से व्यापार जारी रखता है तो उन्हें सेकेंडरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।